नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को ले जाने के लिए कहा। जब उन्होंने अपने सामने अपने गुरुओं, पितामहों, भाइयों और संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा। उनका शरीर कांपने लगा और धनुष हाथ से छूटने लगा। अब आगे के श्लोकों में अर्जुन अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आखिर क्यों वह यह युद्ध नहीं लड़ सकते। यद्यपएते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतं दोषम मित्रदोहे चौपातकम कथम न ज्ञास्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुल क्षय कृतं दोषम प्रपश्य धीर जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि ये लोभ से चित्त भ्रष्ट होने के कारण मित्रद्रोह और कुलनाश के पाप को नहीं देखते, परंतु हम जो कुलनाश से होने वाले पाप को स्पष्ट रूप से देखते हैं, ऐसे कर्मों से क्यों न बचें। यहाँ अर्जुन का पहला और सबसे प्रबल तर्क सामने आता है। वह कर्मों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वे लालच में अंधे हो गए हैं, इसलिए उन्हें अपने ही मित्रों और परिवार को मारने का पाप दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम पांडव तो ज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि कुल का नाश करना, अपनों को मारना कितना बड़ा पाप है। अर्जुन स्वयं को धर्मी मानते हैं और सोचते हैं कि जब उन्हें इस घोर पाप का ज्ञान है तो वे जानबूझकर ऐसा कर्म क्यों करें। यह श्लोक अर्जुन की गहरी नैतिक दुविधा और अधर्म से बचने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस श्लोक में अर्जुन एक और गंभीर परिणाम बताते हैं, कुल धर्म का विनाश। उनका मानना है कि युद्ध से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परिवार की पवित्र परंपराएं, रीति रिवाज और नैतिक मूल्य भी नष्ट हो जाएंगे। और जब ये सनातन परंपराएं टूटेंगी तो समाज में धर्म का पतन होगा, अधर्म हर तरफ फैल जाएगा जो पूरे कुल और समाज को अपनी चपेट में ले लेगा। अर्जुन के लिए यह केवल युद्ध नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का अंत है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित चरित्र वाली हो जाने पर वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अर्जुन को डर था कि युद्ध में कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। ये परंपराएं ही परिवार और समाज की नींव होती है। जब ये नींव हिलती है तो अधर्म हावी होने लगता है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो नैतिक मूल्य कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार कमज़ोर पड़ जाते हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्लानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि अधर्म से बढ़ती हुई अवांछित संतानें अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं करेंगे, जिससे पितरों का अधोपतन होगा और पूरा के पूरा कुल नरक को प्राप्त होगा। दोषैरेतः कुलघ्लानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन को भय है कि यदि युद्ध में उनके ही कुल के लोग, विशेषकर पुरुष योद्धा मारे जाते हैं तो स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी
और समाज में अधर्म फैल जाएगा। इस अधर्म के कारण वर्ण संकर अर्थात अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, जो ना तो जाति धर्म निभा पाएंगी और ना ही कुल धर्म। अगर ऐसा हुआ तो पूरा समाज अराजकता, अधर्म और पतन की ओर चला जाएगा, जिसका परिणाम केवल पीड़ा और नरक भोग ही होगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। अब इन पूर्व अनुमानित परिणामों के भार को महसूस करते हुए अर्जुन अपनी गहरी निराशा से इस श्लोक में कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन्मुद्यतः। अहो, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार है। अर्जुन को यह महसूस होता है कि वे और उनके भाई एक तुच्छ भौतिक लालच, एक राज्य के अस्थायी सुख के लिए इतना बड़ा अनैतिक कार्य करने जा रहे हैं, जो किसी भी सांसारिक लाभ से कहीं अधिक विनाशकारी होगा। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन का मत है कि इन अपने ही सगे संबंधियों को मारने से अच्छा अगर ये लोग निहत्था ही मुझे मार डाले तो मेरे लिए यही कल्याणकारी होगा। कम से कम मुझे इन्हें मारने का पाप तो नहीं लगेगा। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन सिर्फ डरे हुए नहीं है, वह गहन नैतिक और नैतिक प्रश्नों में जूझ रहे हैं। उनके तर्क परिवार, परंपरा, हिंसा और सामाजिक टूटन के दूरगामी परिणामों के गहरे मूल्यों को उजागर करती है। अर्जुन की व्यथा भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान के लिए मंच तैयार करती है। आने वाले अध्यायों में कृष्ण इन जटिलताओं को सुलझाना शुरू करेंगे, अर्जुन को उनके सच्चे धर्म को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और भगवत गीता के कालातीत ज्ञान की अधिक खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।